भावाप्ति रमावि कृष्ण कर्मणा तस्मै संज्ञा निरूपाय नमस्ते परमात्मने। और इतनी सुंदर बात अभी आप सुन रहे थे कि हम अपने आप को नमोकार मंत्र क्या करता है, मंत्र क्या करता है, मंत्र मन को केंद्रित कर देता है और जो कुछ भी होता है संसार में वो मन से शुरुआत होती है। अच्छे काम की भी शुरुआत मन से होती है और बुरे काम की भी शुरुआत मन से होती है। ऐसा नहीं आप मकान बनाए चाहे मंदिर बनाए, पहले मन में बनता है बाद में तन से बनता है। तो यहाँ भावना जैसी होंगी, यहाँ भावना जैसी होंगी वैसे रूप दिखाई देंगे। राम भक्त के लिए अयोध्या, कृष्णा को ये काशी देंगे। हमें नहीं कोई भी ईर्षा, हमें नहीं कोई भी ईर्षा, हम सब में राजी हैं और राम भक्त के लिए अयोध्या, कृष्णा को काशी है, कृष्णा को काशी है। आगे बताते हैं पूज्य बात स्वामी जी, यथा यथा न रोचन्ते विषया सुलभापि तथा तथा समायाति संवित्तो तत्वमुत्तम। क्या कहा है? यथा यथा समायाति विषया सुलभापि। कहते हैं ज्यों ज्यों विषय मिलते हैं वैसे वैसे उसमें राग हमारा बढ़ जाता है और विषय तो सुलभ हैं। तथा तथा समायाति संवित्तो तत्वमुत्तम। और कहते हैं जैसे जैसे आत्मा का ज्ञान बढ़ता है वैसे वैसे उसके प्रति हमारी अभिरुचि जग जाती है। हमारे आचार्यों ने क्यों कहा है कि नमोकार मंत्र में डूबे रहना, कि जितनी जितनी तुम्हारी इच्छा जिसमें होगी, यदि तुम्हारी आत्मा में इच्छा होगी, आत्मा में अभिरुचि होगी तो विषय तुम्हें बेरस मालूम देंगे। अभी हमें क्यों दिखाई देता है? आपको पता है बच्चे को खिलौना कहो वो नहीं छोड़ता है, आपको छुड़ाने की कोशिश करो वो रोने लगता है, मचलने लगता है, लेकिन जैसे ही उससे सुंदर खिलौना उसे दे दो तत्काल फेंक देता और उसको ले लेता है। इसी प्रकार से हमारे आचार्यों ने कहा है कि रुचि जब आत्मा में लगती है तो क्या होती है कि विषयों से अरुचि हो जाती है और इसी प्रकार से जब आत्मा में रुचि लगे तो विषय सुलभ नहीं होते हैं, आत्मरुचि की प्राप्ति सुलभ हो जाती है। लोग कहते हैं आत्मा का ध्यान करो, मैंने कि क्या खाक करोगे, कुछ नहीं हो पाएगा। जब आत्मा में रुचि हो जाएगी तो सुलभ विषयों से भी तुम्हारी विरक्ति हो जाएगी। कंकड़ छुड़ाओ तो पागल को कंकड़ अच्छे लगते हैं, लेकिन उसका इलाज करा दो फिर कंकड़ों को देखता तक नहीं। एक बार की बात, एक बच्चा बहुत व्यसनी हो गया, लाड़ प्यार में बिगड़ गया और उसके पिताजी को पता था कि ये धन लुटा देगा। उसने अपने एक मित्र के पास पूरी संपत्ति लिखित में दे दी कि मेरा बच्चा ठीक हो जाए तो उसे दे देना, वो नहीं हो जाए तो उसको भूखे ना मरे इतना इंतजाम तुम कर देना, संपत्ति तुम्हारे हवाले। वो व्यक्ति भी बहुत ईमानदार था, लेकिन जैसी बात कही कि जब विषयों में रुचि लगती है तो आत्मा की बात अरुचि लगती है। कहते हैं जिसे बुखार चढ़ा हो उसे क्या होता है, मीठा दूध भी बेकार लगता है, और जिसे आप समझ गए चीजें अच्छी लगती हैं उसे धर्म की बात अच्छी लगती नहीं है। मिथ्या दृष्टि जीव को जिनवाणी न सुहाए, के ऊँगे के लड़ मरे के उठ घर को जाए वाला हाल होता है। आप मंदिर में भी देखना लोग आते हैं जरा जरा सी बात पे लड़ पड़ते हैं। क्यों लड़ते हैं? क्योंकि उनकी आत्मा में अभिरुचि नहीं है। तो वैसा ही हुआ, वो इतना व्यसन में लीन था कि बाप तक को नहीं देखता, सुनता ही नहीं था, दिन रात यार दोस्ती में रहता,
क्योंकि कहते हैं पास पैसा है तो तू दूल्हा ये बराती है, गरीबी में कोई नहीं पूछेगा कि कौन बाबा और कौन नाती है। कौन कहता है रिश्ते खिदमत के लिए होते हैं? अरे रिश्ते तो सिर्फ स्वार्थ के लिए होते हैं। बनी पर देखिए लाखों निसार होते हैं और बनी बिगड़ती है तो दुश्मन हजार होते हैं। पास पैसा गए तो सब लोग क्या कहते हैं, आइए आइए, और गरीबी हो तो बोले जाइए जाइए। ऐसा ही है, इसीलिए कहते हैं वो पुण्य जगाना। समंत्र भाद्र स्वामी जी कहते हैं यदि तुमने पुण्य का आश्रव किया है तो संपदा क्या प्रयोजन रखती है, और यदि तुमने पाप का आश्रव किया है तो संपदा क्या प्रयोजन रखती है। पुण्य का उदय है तो छप्पर फाड़ के आती है, और पाप का उदय हो तो ताले तोड़कर चली जाती है। इसलिए कहा वो पुण्य और पाप को हम पाप नहीं मानते हैं। हम कहते हैं हम गरीबी में रहें लेकिन अपने आप में रहे। जीवन में उसने बड़ी बात कर ली जिसने स्वयं से मुलाकात कर ली। जिसने स्वयं से मुलाकात कर ली उसने ही जीवन में बड़ी बात कर ली। क्योंकि ये नहीं कहा कि धन्य जो चक्रवर्ती हुआ, धन्य जो कामदेव हुआ, धन्य वो जो सम्राट हुआ, धन्य वो गए जो इंद्र हुआ। इंद्र भी इसलिए नहीं पूजे जाते हैं कि वो विभूति है। क्या फर्क पड़ती है? क्या फर्क पड़ता है? गरीब के यहाँ बेटा हो या अमीर के यहाँ बेटा हो, बाप का एहसास तो एक ही होता है। ध्यान रखना, इससे भी फर्क नहीं पड़ता है कि किसी के यहाँ 5 बैंड बजे थे और किसी के यहाँ सिर्फ थाली बजी थी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क तो ये पड़ता है कि तुम्हारे अंदर एहसास है या नहीं है। इसलिए इंद्र वैभववान होगा तो हमें क्या लेना देना। उसके यहाँ इतनी बड़ी विभूति है कि वो संचालक है, तो आप घर के संचालक कम थोड़ी ना हो। आप भी घर के इंद्र हो, घर में जो चाहते हो वो होता है। लेकिन बड़ी सुंदर बात कही है कि इंद्र की विभूति से कोई मतलब नहीं है। विशापाहार में भी कहा है, एक ही भाव में भी कहा है कि इंद्र आपकी आराधना करके वो सौभाग्य प्राप्त करता है भक्ति का। इसलिए हम इंद्र को इंद्र मानते हैं। आप भक्तांबर में भी पढ़ते हैं कि भक्त अमर हो गए। क्यों हो गए? क्योंकि जब वो झुके तो आपकी चरण उनके मुक्टों की मणियों में अंकित हो गए, इसलिए वो अमर हो गए। वो सबसे पहले जिनेंद्र रचना करते हैं इसलिए अमर हो गए। वो तीर्थंकरों के जन्म के पहले सारी व्यवस्थाएं संभालते हैं इसलिए इंद्र हो गए। हमें उनकी संपत्ति से क्या लेना देना। को निरपति होए हमें क्या हानि, चेली छोड़ना हुई है रानी। कोई निरपत हो हमें क्या हानि। आपको पता है कोई कितना भी बड़ा आदमी हो जाए आपके घर थोड़ी रोटी देने आता है। इसीलिए कहा है कि परमात्मा हम क्या करते हैं, हम उन्हें नमस्कार करते हैं जो आप जैसे हो गए। वो बाप जैसा होता तो बाप अपनी वसीयत किसी दूसरे को दे जाता क्या? अपनी धन दौलत किसी दूसरे के हवाले कर जाता? आप भी गर्दन हिलारो नहीं कर जाता। तो आप भी ध्यान रखना, आपके परमात्मा भी तुम्हारे नाम से जब भी वसीयत करेंगे जब तुमको संभालने लायक होगे। ऐसे निकम्मे होगे कि पूंजी भी लुटा दोगे तो परमात्मा तो एक पैसा तुम्हारे भरोसे, 100 परिणाम तुम्हारे झोली में नहीं आएगा। फिर भटकना बब। तो वो पिताजी की मानता ही नहीं था। पिताजी एक दिन बीमार हुए और ख़त्म हो गए। क्योंकि ज़िंदगी का इतना ही सा इतिहास है। बचपन, पैदा हुए, जवान हुए, बूढ़े हुए, पेंशन ली और मर गए। इतनी सी कहानी है ज़िंदगी की। कहानी क्या है? तो वो भी मर गया। कहते क्या करने आए थे, क्या कर गए? क्या यही कारनामे करने आए थे कि जाते समय मुंह दिखा कर नहीं ढक कर और गए? अपनी जिंदगी की गंदगी को छुपा रहे हो, अपनी जिंदगी की गंदगी को छुपा रहे हो, इसलिए अपना मुंह ढांक कर आज जा रहे हो। जिंदगी भर तुमने बदबू पैदा की, इसीलिए आज फूलों से ढक कर जा रहे हो।
इसीलिए आज फूलों से ढक कर जा रहे हो। क्या इसी मुंह को लेकर तू जाएगा जो दिखाने के काबिल नहीं है, जो दिखाने के काबिल नहीं है। उसके साथ भी ऐसा ही हुआ। धीरे धीरे पैसा खत्म हो गया, मकान बिक गया, अब तो घर के बर्तन तक बिक गए, सामान तक बिक गया। धीरे धीरे किनारा कर लिया, क्योंकि आज की दुनिया की यारी कितनी है, होटल और बोतल तक है। दो चीजों से यारी रह गई, होटल और बोतल तक। कौन आपत्ति में काम आता है। हे प्रभु, गरीबों से बना क्या अपराध तेरा है, जो इनके सारे जीवन में अंधेरा ही अंधेरा है। परमात्मा इन्हें भी कोई प्रकाश मिला होता तो ये भी कुछ का कुछ हुआ होता। ध्यान रखना, मेरा दिल तो हमेशा ही रहता है कि हमेशा उस जगह अपने आप को खड़ा करके देखो। ध्यान रखना, उस जगह हम होते तो हम लोगों से क्या अपेक्षा करते, वही लोग भी हमसे अपेक्षा करते हैं हमें इतना ही प्यार दें। ये जीवन का महासूत्र है, ये जीवन का परम मंत्र है, परम पूजा है। तो वो भी जब कोई रास्ता नहीं दिखा, खाने को दाने दाने को मोहताज हो गया, जहाँ जाता वहीं लोग उधारी और मांगते, पैसा मांगते, गालियाँ देते, बद्दुआएं देते और कहते हैं कि जब भूख से, क्योंकि मरता क्या ना करता। आपको पता है, कोई नौकरी अफसर दे रहा हो तो कहते हैं आप तो मेरे बाप बराबर हो। आप समझिए, कहते भी हैं कि वक़्त पड़े गधा को बाप कहना पड़ता है। एक व्यक्ति ने पूछा इंटरव्यू लेने के लिए, तेरा नाम? बोले आपको नाम से क्या करना, नौकरी मुझे करना, तो मेरे बाप से क्या करना। कहने लगे इसमें नाम लिखना है तेरे बाप का। कहने लगे तुम नौकरी दो तो तुम्हारा नाम लिख दूं। समझ गए, तुम नौकरी दो तो तुम्हारा नाम लिख दूं, मुझे क्या फर्क पड़ता है। कोई नौकरी देता हो तो अपने बाप की जगह तेरा नाम लिख दूं, क्योंकि जो देता है वही माई बाप हो जाता है। तो वो भी चाचा के पास गया और रो रो के कहने लगा कि चाचा मुझे काम दे दो, चाचा मुझे खाना दे दो। चाचा भी समझदार था, कहने लगा आज तो तुझे खाना दे देता हूँ, कल से तू मेरे घर पे काम करने आना, और या फिर कहीं ला, जितना लाएगा धीरे धीरे मैं तुझे थोड़ा जमा कर दूंगा और व्यापार सिखा दूंगा, तू काम करने लगना। अब उसने बहुत दिनों तक मेहनत की, पिता चाचा के पास थोड़ा थोड़ा पैसा जोड़ता, 2 रुपये 5 रुपये मुश्किल से कमा पाता, उसमें खाता भी किराए से। चाचा ने कोई सुविधा नहीं दी, क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ बेरीड़ की औलादें पैदा मत करो, जिनके जीवन में कोई संघर्ष, कोई समस्या, कोई समाधान कुछ नहीं है। उन्हें तुमने ऐसे काट की पुतली बना दी कि एक बार चूल्हे में जाएगा तो जल के ही निकलेगा। कोई काम के बच्चे नहीं रहे आजकल, उन्हें सुबह से शाम तक भूत की तरह बस आंखें फोड़ने पर लगा दो, और आंखें फोड़ने पे ही नहीं लगा दो, कुछ कहो तो ऐसे झुंझलाते हैं जैसे हम दुश्मन हैं। इसलिए बच्चों को थोड़ी देर शुरू से ही, अभी आप कुछ नहीं होगा, जब गर्भ में नहीं आए थे तब तक धर्म ध्यान करो, गर्भ में आने के बाद नहीं हो सकता कुछ। कहते हैं कि जब तक थी मैं भोली भाली सहलई मैंने मार, अब तो पहनी लाल चुनरिया अब न से हो मार। जब तक कच्ची मिट्टी थी तो कुछ आकार दे देते, अब पक्की हो गई और घड़ा बन गई, अब जरा भी तुम्हारी टेढ़ी आंखें नहीं सहूंगी। तो उसी प्रकार से चाचा ने कह दिया कि तेरे पैसे जमा कर दूंगा, तुझे व्यापार सिखा दूंगा और तू सीख जाएगा। एक दिन आया और चाचा के पास और कहने लगा चाचा मेरे यहाँ हीरे रखे हैं थोड़े से, उन्हें तुम पैसे दे दो। अब चाचा को तो पता था इसके घर में हीरे फीरे कुछ नहीं रखे, इसका बाप तो सब मुझे दे गया। कहने लगे लाओ, वो हीरे लेके पहुंचा और कहने लगे चाचा ये हीरे हैं, इसके पैसे दे दो। चाचा ने कहा बेटा अभी तो तूने थोड़े से पैसे जोड़े हैं, अब तू ऐसा कर 15 दिन मेरे दुकान पर काम कर, उसके बाद घर ले जा। अभी अच्छा मुहूर्त नहीं है, 15 दिन पूर्णमासी के दिन लाना और तेरे हीरे के पैसे दे दूंगा। वो 15 दिन तक उसकी दुकान पर सुबह से शाम तक काम करता, और 15वें दिन चाचा ने बोला ला बेटा हीरे उठा ला।
तेरी कीमत दे दूं। तो गया और मुंह लटका कर वापस आ गया। चाचा ने कहा क्या हुआ बेटा, हीरा नहीं लाया क्या? नहीं था वो हीरा नहीं, वो तो कांच के टुकड़े थे। तुम्हारी दुकान पर आया तो ये फर्क हो गई कि कांच और हीरों में क्या अंतर होता है। आप भक्तामर में पढ़ते हैं कि ये बहुत बड़ा सौभाग्य है, मैंने आपके दर्शन कर लिए। आपके दर्शन करके अब मेरा मन कहीं भटकेगा नहीं। तो आप भी ध्यान रखना, कोई कितने भी प्रलोभन दे दे मेरा मन नहीं भटकेगा। और क्या कहा आपने कि मंत्रों के द्वारा, आपने सुना कि मंत्रों के द्वारा हमारा आभा मंडल बदल जाता है। हम लोग रोज रोज एक पाठ को क्यों पढ़ते हैं? वो पाठ हमारी आत्मा में समा जाए, वो हमारी रग रग में समा जाए, हमारे श्वास श्वास से। आप लोग कहते रोम रोम से निकले प्रभु और नाम तुम्हारा। रोम तुम्हारी जबान से भी नहीं निकला, रोम से तो कब निकलेगा? रोम रोम का मतलब गए सोते जागते खाते पीते उठते बैठते व्यापार करते, मंत्र हमारी मन की सांसों में समा जाए, वो महामंत्र है। उगती कली तोड़ ले माली, इसमें दोष चमन का क्या है? उगती कली तोड़ ले माली, इसमें दोष चमन का क्या है? और श्रद्धा नहीं जिसे मंत्रों पर, इसमें दोष मंत्र का क्या है? इसमें का क्या है? तुम वही नमोकार मंत्र जिसने नाक का हार बना दिया था, वही नमोकार मंत्र जिसने अग्नि को नीर बना दिया था, वही नमोकार मंत्र जिसने कोड़ी को कामदेव बना दिया था, हमारा सिर दर्द तक नहीं मिटा पाता। क्योंकि हमारी श्रद्धा में जान हो तो इंसान तुमसे दूर नहीं, और पंखों में उड़ान हो तो आसमान तुमसे दूर नहीं। अभी तक तुमने पक्षियों की तरह बैठकर मंदिरों में गीत गाए हैं, श्रद्धा में जान हो तो भगवान तुमसे दूर नहीं। श्रद्धा में जान हो तो भगवान तुमसे दूर नहीं। वो समझ गए, उसे जैसे ही पारखी बना, थोड़ा सा परखा और समझ गया कि मेरी गलत फहमी थी। ये कंकड़ थे, मैं बार बार चाचा से कह रहा था कि हीरों के दाम दे दो, उस समय चाचा रख लेते तो मुझे उनके प्रति गलतफहमी हो जाती। आज चाचा ने कह दिया था कि ले जाओ, 15 दिन काम करो, यही तो नमोकार मंत्र कहता है। नमोकार मंत्र में पहले अरिहंतों को नमस्कार है। क्यों अरिहंतों को नमस्कार? लोग कहते हैं उपदेश देते, हमने कि साधु उपदेश नहीं देते हैं, आचार्य उपदेश नहीं देते हैं क्या? अरे आचार्य तो हमेशा सुलभ हैं, अरिहंत तो इस काल में हमें सुलभ भी नहीं है। लेकिन सच पूछो, प्रेम हो तो तस्वीर भी बोलती है हमसे। आपको पता है अरिहंत प्रतिमाएं हमसे बोलती हैं। अरिहंत भगवान का मंदिर हमारे लिए क्या है? चिकित्सालय है, विद्यालय है, सब कुछ है। हमारी आत्मा के रोगों का इलाज होता है, इसलिए चिकित्सालय है। उनको देखकर हमें अपने आत्मा का आभास होता है, इसलिए वो सर्जन है। हमारे अंदर के पस को, मवाद को निकाल देंगे। जो काम क्रोध मद का मवाद पड़ा है, जो जीना चाहो तो जीने नहीं देता, सहो तो सहने नहीं देता, रहो तो रहने नहीं देता। बड़ा जालिम है मेरे दोस्त, जो पाया उसे भोगने तक नहीं देता। जो पाया है, तुमने पता कितनी चीज़ें पाई हैं। तुम्हें आज घर में रोटी की कोई कमी नहीं है, लेकिन सच बताना, रोटी से पेट भरता है क्या तुम्हारा? नहीं, कोठी भी चाहिए, रोटी भी चाहिए, रोटी के साथ साथ तुम्हें कोठी भी चाहिए। और कोठी अकेले नहीं चाहिए, कार भी चाहिए, और कार भी नहीं चाहिए, व्यापार भी चाहिए, और व्यापार के साथ साथ रिश्तेदार भी चाहिए, और रिश्तेदार के साथ साथ नौकर और जी हजूरी करने वाले चापलूस भी चाहिए। तुम्हारी एक जिद होती तो ऊपर वाला पूरा कर देता।
लेकिन तृष्णा नागिन ज्यों ज्यों डंके लगेर जगर की आवे, इसलिए हमने हरिहंतों को नमस्कार किया है कि हरि जो मेरे दुख दे रहे हैं उन्हें तुमने नष्ट किया है, इसलिए सबसे पहले तुमसे ही पूछ लेता हूँ, क्योंकि दुश्मन को तो निकालना है। विद्यालय क्यों है? क्योंकि जो एक बार पाठ पढ़ ले उसे दोबारा उसी क्लास में नहीं आना पड़ता है। हम तो ऐसे व्यक्ति हैं कि 1000 बार उसी क्लास में पढ़े हैं, वो क्लास को ही बंद करना पड़ेगा हमें हटाने के लिए। ऐसे हैं हम। क्योंकि एक बार बाप ने कहा कि अब की पास करना, नहीं तो मुझे मुंह मत दिखाना और मुझे बाप मत कहना। तो फेल हो गया बच्चा। आया और कहने लगा रामलाल। बाप को बाप नहीं बोला, बोले रामलाल। बोले तू मेरे से रामलाल क्यों कह रहा है? बोले तुमने कहा था कि मेरे से बाप नहीं कहना, इसलिए मैं बाप नहीं कह रहा। तो उसने कहा ये बता तेरा रिजल्ट क्या हुआ? कहने लगे सरपंच का बेटा फेल हो गया, मंत्री का बेटा फेल हो गया, विधायक का बेटा फेल हो गया, और बोले यहाँ तक कि हेडमास्टर साहब का बच्चा भी फेल हो गया। तो बोले ये बता तू क्या हुआ? कहने लगे तुम कोई विशेष क्या बड़े आदमी हो? तुम बड़े आदमी हो, इतने बड़े, कोई कमिश्नर हो क्या तुम्हारा बेटा पास हो जाए? अब सब फेल हो गए तो अपन भी फेल हो गए। आप समझ गए? ऐसे ही तुम्हारे फेल वाले समझ गए कैसे बच्चों की जमात है, तुम भी ऐसे। बोले भीड़ इतनी सारी चल रही तो अपन भी भीड़ के साथ हैं। अरे भीड़ तुम्हें भेड़ बना देती है। जब पैदा होते तो भीड़ आती है, बोले हमें समझ गए। कोई कितने दावेदार खड़े हो जाते हैं जैसे संपत्ति लूट रही हो, और जवान होते तब भी लूटने के लिए काम वासनाएं पत्नी पति सब आ जाते हैं, और बीच में बच्चे और बड़े दावेदार हो के बोले हमें भी तो दो, हम भी तो तुम्हारे हैं। और तुम्हें पता है इतना ही नहीं, बुढ़ापे तक तुम लोग इतने भिखमंगे हो कि बुढ़ापे तक और कहते हो बोले अब कुछ नहीं काम बचा तो स्वर्ग चलो। हमने कहा स्वर्ग तुम्हें कोई नरक तक नहीं ले जाएगा। एक व्यक्ति गया और कहने लगे कि मैं आया हूँ, मेरे लिए कोई सत्कार नहीं। कहने तुमने क्या दिया था? बोले हमने 100 रुपये दिए थे। तो कहते हैं वहाँ उसने मुनीम से पूछा, यमराज ने, कहने लगे देख इसके 100 रुपये हैं क्या? बोले अरे 1 करोड़ रुपये कमाया था, सिर्फ 100 रुपये दान में दिए। तो यमराज बोला, कहने लगा तू इतनी अकड़ बता रहे, यहाँ पूरा नरक पैदा कर देगा। तू ले 100 रुपये की जगह 200 रुपये ले और नरक चला जा, ब्याज सहित ले ले। आप भी ध्यान रखना, जहाँ जहाँ रागी व्यक्ति जाएगा वहाँ नरक पैदा कर देगा। तो हम क्यों नमस्कार में नमस्कार कि उन्होंने अरि को हंत किया है और वो शत्रुओं को हमें नष्ट करना है। आप पूरा नहीं कर पाओ तो क्या हुआ? क्रोध कोई कहे थोड़ा सा तो क्षमा लाओ, जब मोह बढ़े थोड़ा सा विवेक लाओ कि कौन सा जीव है जिससे मेरे संबंध नहीं रहे। आप किससे दुश्मनी और किससे यारी, मोह कम हो जाएगा। और समय हो रहा है इसलिए कहते हैं सिद्ध किन्हें कहते हैं? जिन्होंने सिद्धि पा ली, अब और कुछ पाना नहीं है। सिद्ध अकेले जाते हैं और आचार्य सबको लेकर जाते हैं। आचार्य की बड़ी नौका है, एक नहीं कई बैठ जाते हैं और संभाल के ले जाते हैं। स्वयं नाविक हैं, चलाना जानते हैं, क्योंकि गुरु को परम जहाज कहा है और गुरु को उपल नाव कहा है, पत्थर की नाव कहा है। आप डुबनते पाड़े और ले डूबे जजमान, तुम्हें तो डुबाई देंगे, खुद भी डूबेंगे। ध्यान रखना। इसलिए आचार्य कैसे होते हैं? स्वयं उन पंचाचारों का पालन करते हैं और अपने शिष्यों को कराते हैं। उपाध्याय पढ़ने और पढ़ाने वालों को नहीं कहते हैं, जो स्वयं ज्ञान में रत रहते हैं और अपने शिष्यों को ज्ञान में रत रखते हैं। और साधु तो साधना में लीन रहता है। विषयासा वसाती तो निरारंभो परिग्रह, ज्ञान ध्यान तपो रखता तपस्वी सब प्रशस्ते। वो तपस्वी प्रशंसा के योग है जो ज्ञान ध्यान तपस्या में लीन रहता है और विषय भोग और संसार की आशाओं से विरक्त हो गया है। हम भी जिनेंद्र भक्त हैं तो कुछ सीमाओं में तो ध्यान रखना। अभी 10 लक्षण आने वाले हैं। रिश्तेदारों को वैसे ही मत बुलाना,
लेकिन 10 लक्षण में कहना आ जाओ आप भी यहाँ शिविर में भाग लो। और क्या है, तुम्हारी बच्चियों को यदि किसी वजह से 3-4 बजे जाना होगा तो मैं 2 घंटे की छूट दूंगी, लेकिन जब तलक है पढ़ पढ़ के पोती पढ़ पढ़ जग मुआ पंडित हुआ न कोई, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। मैं 2.5 अक्षर नहीं, 10 दिनों में आपको वो कहते हैं राज्य मिल जाएगा जिसे 10 प्रकार के देवता भी नमस्कार करते हैं। और सच बताती हूँ, आपकी बच्चियों के जीवन सफल हो जाएंगे, क्योंकि वो 10 लक्षणों में उन लक्षणों को प्राप्त करेंगी जहाँ जाकर सुलक्षणा कहलाएगी, कुलक्षणा नहीं कहलाएगी। एक बार माँ ने कहा, बेटा कुसंस्कार अच्छे नहीं होते, कुसंगति अच्छी नहीं होती, कोई भी कुछ कहे तो कहना हमें सब सुपसंद है। अब शादी के बाद ससुराल में गया तो सास ने कहा, कुंवर साहब आ गए। बोले कून मत लगाओ। आप समझ गए, कू नहीं लगाओ तो क्या लगाओ, सू लगा दोगे तो कुंवर की जगह क्या हो जाएगा। तो हमें ये विवेक रखना है कि क्या कहाँ लगाना है। आप लोग बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छी संख्या में आए हो, आप सबको आशीर्वाद है। जब तलक है जिंदगी फुर्सत ना होगी काम से, समय कुछ ऐसा निकालो, प्रेम हो भगवान से। आज से देखो यार दोस्ती क्या फायदा कि तुम्हें आखिरी दिन छोड़ कर आए, अरे तुम उन्हें जीते जी लेकर आओ। जो भी अपने मिलने जुलने वाले हैं, परिवार वाले हैं, सिर्फ 3 दिन 4 दिन रह गए हैं 10 लक्षण के। और आजकल तो इतना बेईमान आदमी हो गया कि 3 के दिन 13वीं तक निपटा देता है। तो आज से सिर्फ 13 दिन बचे हैं, क्योंकि 13वें गुण स्थान को प्राप्त करोगे तो अरिहंत बन जाओगे। तुम अपनी वीणा अनाड़ियों को मत देना, वीणा ज्ञानियों को देना। हमारी वीणा टूटेगी, ये योगों की वीणा टूटेगी, लेकिन सुमधुर कहते जिन परम पैनी सुबुध छेनी डार यंत्र वेदिया। तो ध्यान रखना, हम उन सद्गुणों से अपने शरीर काया को छोड़ेंगे, जो हम वेद को छोड़ेंगे, जो अवेद हो जाएंगे, काय को छोड़ेंगे, अरूपी बनेंगे। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ बोलिए आदिनाथ भगवान की